हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल TDR मतलब द डेटा रिसर्च पे। आज की वीडियो अब जो वीडियो बनने वाली है वो पार्ट में बनेगी। तो ये पार्ट नंबर 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यों कल आईटी सेक्टर गिर रहा था, जबकि क्यों आज आईटी सेक्टर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि वाई मेजर आईटी स्टॉक्स आर फॉलिंग टुडे। टुडे नहीं, ये कल का है। तो कल क्यों गिर रहा था इसके बारे में हम लोग जानेंगे। कल आपने देखा होगा कि सभी मार्केट निफ्टी और सेंसेक्स भी ऊपर की तरफ गया था। निफ्टी भी प्लस पॉइंट में बंद हुआ है, जबकि सेंसेक्स भी प्लस पॉइंट में बंद हुआ है। लेकिन आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसमें माइनस में 2% की रिटर्न देखने को मिले हैं। कौन से रीजन है जिसकी वजह से आईटी सेक्टर माइनस में रिटर्न दिया है कल के दिन, और कौन सी वजह है कि आज के दिन प्लस में रिटर्न दे रहा है स्टॉक, आईटी स्टॉक। इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए कल के डेटा हैं। कल देखिए HCL टेक्नोलॉजीज माइनस 0.88% रिटर्न, TCS माइनस 1.5%, परसिस्टेंट सिस्टम माइनस 0.54%, LTI माइंट्री माइनस 1.80, टेक महिंद्रा 2.41%, इन्फोसिस लिमिटेड माइनस 1.42% का रिटर्न दिया है। सिर्फ ये टॉप 7 मार्केट कैप के हिसाब से टॉप 7 स्टॉक हैं जो सिर्फ विप्रो को छोड़ते हैं तो सभी कंपनियां माइनस में कल रिटर्न दी थी। ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ये सब की सब माइनस में रिटर्न, टॉप जो 7 कंपनीज हैं आईटी सेक्टर के वो माइनस में रिटर्न दिए हैं? ऐसे कौन से रीजन है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कल के मार्केट को अगर आप देखेंगे तो निफ्टी भी प्लस में बंद हुआ था, जबकि सेंसेक्स भी प्लस में ही बंद हुआ था। इसके अलावा आईटी सेक्टर माइनस में रिटर्न माइनस 2% का रिटर्न दिया था। इसके रीजन के बारे में हम लोग बात करेंगे, और आज का मार्केट ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है इसके बारे में बात करेंगे, और लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर कैसे स्टॉक हो सकते हैं इसके बारे में भी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग रीजन को समझते हैं। अब पहला रीजन है अमेरिकी फेडरल रिजर्व का कल बड़ा फैसला। कल मतलब बीते हुए कल में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा बड़ा फैसला लिया जाना था, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर नीचे की तरफ गिर रहा था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने क्या किया है, कुछ लेटेस्ट पॉलिसी डिस्कशन करने वाले थे, जिसकी बेसिस पे कुछ कुछ नए रूल बनने वाले थे। जो क्या होने वाला था, उनकी इन्फ्लेशन को बताता, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता, उसके साथ ही साथ कुछ रेट कट होने वाला है या नहीं उसके बारे में बताता, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर कल का नीचे की तरफ गिर रहा था। और दूसरा रीजन है अमेरिका में मंदी की आशंका। अमेरिका में कुछ दिनों से मंदी की आशंका देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से टेक सेक्टर में, आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिल रहा है। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि मंदी अमेरिका में आ सकता है। आप पिछला वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें हमने बात किया था रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में। इन्होंने भी कहा था कि अमेरिका में बहुत जल्द मंदी आने वाला है। ऐसा हाल हो सकता है कि 1929 जैसा भी हाल हो सकता है। अमेरिका में 1929 जैसे मंदी वाले हाल हो सकते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका में मंदी की आशंका की वजह से आईटी सेक्टर जो है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ नजर आ रहा है। इंडियन आईटी सेक्टर जो है नीचे की तरफ गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरा रीजन है अमेरिकी डॉलर जो है वो कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से इंडिया में आईटी सेक्टर में इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अमेरिका में डॉलर जो है पिछले 5 महीने में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से इंडियन आईटी सेक्टर गिरता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रंप नीतियां हैं वो सब की सब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंडिया में स्टॉक था, कोई इंडिया में चीज था, मान लीजिए आईटी सेक्टर का कोई भी चीज जाता है, कोई स्टील जाता है, कोई प्रोडक्ट जा रहा है, वो 100 रुपए का था, जिसपे 2% का, मान लीजिए 2% का वो लगा दिया गया है टैरिफ उस पे। अब ये चीजें जा ही रहा है अगर इंडिया से 102 रुपए का, तो वहां पे जो लोग खरीदेंगे उसको, जो चीज पहले 105 रुपए में मिलती थी अब ऑब्वियस सी बात है उसको 110 रुपए के आसपास मिलेगा। जैसे ये अज्यूम करके बता रहे हैं कि 100 रुपए की चीज 102 रुपए की पड़ रही है, 102 रुपए के बाद 110 रुपए का वो टैक्सेस लगने के बाद हो जा रहा है, जिसके बाद इंडिया में आईटी सेक्टर को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो एक रीजन ये भी है ट्रंप की नीतियां, ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी जो है वो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है आईटी सेक्टर में फिलहाल कल के मार्केट में गिरने के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आज की मार्केट में आईटी सेक्टर क्यों ऊपर की तरफ जा रहा है। अब बात करना है कि वाई आर आईटी स्टॉक्स राइजिंग टुडे, आज क्यों बढ़ रहा है। आज के डेटा को देखेंगे, मतलब जब तक वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक आप देख सकते हैं
कि HCL टेक्नोलॉजीज जो है प्लस में 1.96% का रिटर्न दिया है, TCS 2.05% का रिटर्न, परसिस्टेंट सिस्टम माइनस में, ये इकलौता स्टॉक है जो माइनस में अभी तक का रिटर्न दिया है आज के दिन, यानी 20 मार्च के दिन ये इकलौता आईटी सेक्टर है। टॉप 7 कंपनियों की बात हो रही है। 7 कंपनियां कौन सी बेसिस पे? मार्केट कैप की बेसिस पे 7 कंपनीज में इकलौता ऐसा स्टॉक है जिसने अभी तक माइनस में रिटर्न दिया है। LTI माइंट्री की बात कर लें तो वो भी प्लस में दिया है 0.80%, टेक महिंद्रा 1.38%, इन्फोसिस 1.58%, जबकि विप्रो 1.13% का रिटर्न दिया है अभी तक। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक की हम बात कर रहे हैं। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कल क्यों आईटी सेक्टर गिर रहा था, जिसमें हमने बताया कि अमेरिका जो है, अमेरिका के फेडरल रिजर्व के कुछ लेटेस्ट पॉलिसी आने वाले हैं, जिसकी वजह से इंडियन शेयर मार्केट में आईटी स्टॉक्स जो है या आईटी सेक्टर जो है वो गिर रहा था। लेकिन जैसे ही कल नियम आया, जैसे ही कुछ उनके रूल्स पॉलिसी बनने वाले थे, वो जब रूल आ गए, मतलब उनकी ब्याज दरों में जरा सा भी परिवर्तन नहीं किया गया है, जैसे रखा गया था वैसे ही रखा गया है, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में थोड़ी सी बढ़त देखने को मिल रही है। ब्याज दर जो कल हमने अभी जो बताया पिछले कुछ मिनट पहले क्या बताया कि ब्याज कल का नियम लेने वाला था अमेरिकी फेडरल रिजर्व जो है, वो नियम बनाने वाला था कुछ स्टॉक्स को लेके, आईटी सेक्टर की कुछ मतलब हलचल को लेके वो नियम बनाने वाले थे। लेकिन 12 बजे मिडनाइट जब उनकी नियम इस पर बने तो उन्होंने क्या कहा कि अपनी ब्याज दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, मतलब जैसे था वैसे एज इट इज रखा गया, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में आज ऊपर जाता हुआ सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं। तो इसमें कहा क्या गया है कि ब्याज दर जो पहले लगाया जा रहा था वो एज इट इज लगेगा, मतलब 4.25% से लेके 4.50% तक के ब्याज दर लगाए जाएंगे, जिसकी वजह से आईटी स्टॉक से आईटी सेक्टर में आज मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये सारे स्टॉक्स प्लस में बंद हुए, सिर्फ एक जो परसिस्टेंस करके था कुछ, वो सिर्फ माइनस में गया है, बाकी सारे स्टॉक जो है प्लस में बंद हो रहे हैं। तो एक रीजन ये आता है कि आखिर ये अमेरिका के स्टॉक से, अमेरिका के रिजर्व से, अमेरिका की पॉलिसी से इंडियन आईटी सेक्टर को फर्क क्यों पड़ रहा है। उसके पीछे एक रीजन है कि इंडिया के आईटी सेक्टर जो है, आईटी स्टॉक जो है, वो अमेरिका के ग्राहकों से अपना बड़ा हिस्सा पैसा कमाता है, जिसकी वजह से अगर वहां पे ब्याज दर में बढ़ोतरी की जाती है तो वहां के ग्राहक जो होंगे अपनी खर्च को, अपनी आईटी सेक्टर पे जो खर्च होगा उसको कम करेंगे, जिसकी वजह से इंडिया से निकलने वाले स्टॉक्स जो है, इंडिया से निकलने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनकी कमी होगी, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में आने वाले समय में गिरावट देखने को मिल सकता था। लेकिन फिलहाल अभी का ये मार्केट क्या कहता है कि आईटी सेक्टर को इग्नोर करना ही बेहतर है, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी जैसे तैसे उल्टा पलटा लग जा रहा है तो आईटी स्टॉक के लिए बहुत ही खराब हो जाएगा। उनकी प्रोडक्ट जो होंगी वो धीरे धीरे जाएंगी, चीज़ें जो होंगी वो महंगी हो जाएंगी, जिसकी वजह से वहाँ के ग्राहक जो है उसे जल्दी कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आईटी सेक्टर में धीरे धीरे मूवमेंट देखने को मिलेगा। ऊपर नीचे जो भी हो वो मूवमेंट धीरे हो जाए। फिलहाल हम आपको एक डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक में बाई, सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च और खुद का एनालिसिस जरूर करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक में बाई, सेल या होल्ड करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना, अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए।